हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज बुधवार का दिन है। परमेश्वर ने आज हमें अपनी सुरक्षा का एहसास दिया है। आज उसका हाथ हमारे साथ रहा, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आप सभी के लिए धन्यवाद कि समय प्रभु ने हमें दिया है, हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रियो, परमेश्वर एक एक दिन हमें देता है ताकि हम उसकी महिमा करते जाएं। वीबीएस के लिए आप लोगों ने प्रार्थना की, मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आज भी हम एक उस छोटी सी क्लिप को जो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, वचन को सीख रहे हैं, आपके सामने हम देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप भी हमारे साथ इस सेवकाई में परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें। सेवकाई प्रभु ने रखी है, संडे स्कूल की सेवकाई, वीबीएस की सेवकाई, समर कैंप, अलग अलग छोटी सी सेवकाई है। हम प्रभु की महिमा के लिए करते हैं ताकि जो कुछ प्रभु ने हमें दिया है उसको हम प्रभु की महिमा के लिए करते चले जाएं। तो जैसे मैं बोलूंगा चराता था तो आपको ये आवाज निकाल, ठीक है? जैसे ध्यान से सुनना, बड़ी बात ध्यान से। जैसे मैं बोलूंगा चराता था तो आपको आवाज निकालेगी। कैसे निकालेंगे? वापस मैं बोलूंगा चराता था, आप बहुत अच्छे सुनने वाले हो, ठीक है? दाऊद जंगल में जब जा रहा था और अपने पिताजी की भेड़ बकरियों को चराता था, ठीक है? तो वो अपने साथ अपने एक वीणा को लेके जाता था और वीणा लेके बजाता रहता था और साथ में भेड़ बकरियों को चराता था। भूल गए? फिर मैंने बोला चराता था, तो क्या ले जाता था साथ में? बकरी को तो साथ में ले जाता था, वीणा भी लेके जाता था। क्या लेके जाता था? और जंगल में जाके भेड़ बकरियों को जब घास चरने के लिए छोड़ देता था तो अपनी वीणा लेके बजा के परमेश्वर की आराधना करता था। क्या करता था? परमेश्वर की आराधना। प्रियो, हमने देखा था 5 पद को। आज मैं उससे आगे बढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासी के साथ। पौलुस कहता है, क्या सचमुच में तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं है? हमें एक दूसरे को समझाना है, हमें एक दूसरे की मदद करना है, हमें एक दूसरे को इन बुराइयों से बचाना है। ये मुकदमेबाजी भी बहुत खतरनाक है, इनसे हमें एक दूसरे को बचा के रखना है ताकि हम एक दूसरे के साथ, तो परमेश्वर का वचन कहता है, एक दूसरे पे मुकदमा नहीं करना है। हम छोटी सी चीज के पीछे, छोटे से लालच के पीछे, छोटे से जमीन के टुकड़े के पीछे हम सालों साल अपनी सेवकाई की जो पैसा सेवकाई में खर्च करना था उसको हम मुकदमेबाजी में खो देते हैं और अपनी शान समझते। ये नहीं पता कि परमेश्वर ने जिस चीज को मना किया है उसको पाने के लिए हम कोशिश करते हैं, मुकदमेबाजी करते हैं और कभी जीत नहीं पाते हैं, कभी जीत नहीं पाते। परमेश्वर के विरोध में जाकर जीत हो नहीं सकती क्योंकि ये वचन के खिलाफ है, ये वचन के खिलाफ है। और इसलिए प्रभु कहता है, इस बात को कहता है, तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है। ये तो नए नियम में लिखा है। पुराने नियम होता तो लोग कहते तो पुराने नियम में था, लेकिन ये तो नए नियम में पौलुस कह रहा है। और पौलुस इस बात को भी कहता है, यहाँ कहता है, तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। जो प्रभु को नहीं जानते उनके सामने हमारी गवाही कैसी है? हम अपनी गवाही को खो देते हैं। हमारी गवाही क्या रहेगी? वचन कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति, और कई लोग ऐसी जगह संगति करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है, हम अपने आप को क्या करें? संयमित रखें, इन बुराइयों से अपने आप को बचा कर रखें।
7 पद कहता है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। भाई भाई में करते हैं और आपस में भी मुकदमा करते हैं। मुकदमा लड़ना आज के टाइम में आसान नहीं है, और मुकदमे में बहुत बार हमें गलत चीज का भी सामना करना पड़ता है। परमेश्वर के वचन को ताक पर रख के हमें काम करना पड़ता है। उसने कई बार हमारा पैसा भी व्यर्थ जाता है, हमारा परिश्रम भी व्यर्थ जाता है, और हमें लज्जित होना पड़ता है। लेकिन वो कहता है, अन्याय क्यों नहीं सहते? हम अन्याय सहना नहीं चाहते, हम दूसरों को न्याय देना चाहते हैं, दूसरों को दबाना चाहते हैं, दूसरों से ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? हम हानि करना नहीं चाहते, हम तो दूसरों को हानि देना चाहते हैं। हम दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। प्रियो, पौलुस बहुत कड़ाई के साथ इस बात को कहता है। पहला तीमुथियुस का 3 अध्याय 5 पद में वो कहता है, एक चीज स्पष्ट कहता है, हमें क्या करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने ही घर का प्रबंध नहीं करना जानता, तो वह परमेश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसे कर सकता है? अपने घर का प्रबंध। हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर, हम कैसे जीवन में उतारते हैं? यदि हम खुद ही इसको अपने जीवन में नहीं उतारते तो हमारे लिए नुकसानदायक है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, ये वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है, ताकि हम कहते हैं, अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? यदि आपने हानि उठाई तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। आप आगे बढ़ेंगे, प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको बहुत शांति तसल्ली से आगे रखेगा। नहीं तो मुकदमे में पैसा जाता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम हानि उठा लें, थोड़े समय की हानि उठा लें। थोड़े समय की मेरे जीवन में हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, परमेश्वर ने इन सब से मुझे बचा लिया। उस समय था जब प्रभु ने चेक किया मुझे इस वचन के द्वारा। बहुत बड़ी मुसीबत से प्रभु ने बचाया। मुकदमे जीवन में बर्बादी को लेकर आते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब आप प्रैक्टिकल करते हैं, इस वचन को लेकर अपने जीवन में इसको उतारते हैं, तब आनंद की भरपूरी मिलती है। इसलिए ये आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर आपको आनंद देना चाहता है। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर थर्सडे के दिन हम उससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि परमेश्वर इन सब में हमें जीत देता जाए। हम प्रार्थना करेंगे, और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस वीबीएस के लिए प्रार्थना करते जाएं, ताकि वीबीएस आगे बढ़े, बहुत सारे बच्चे प्रभु के वचन को जान जाएं और प्रभु की महिमा कर सकें। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, इस वचन के लिए धन्यवाद, जो वचन प्रभु जी आपने आज के दिन हमारे हाथों में दिया है, ताकि इस वचन के द्वारा हम आशीष को प्राप्त कर सकें। हम एक दूसरे की भलाई करना सीख सकें। प्रभु, आपका वचन कहता है कि हम केवल भला करने के लिए बने हैं, भलाई के लिए आपने हमें बना है, बुराई के लिए नहीं। इसलिए हानि उठा ले, अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परमेश्वर हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी ज्ञान दे, ताकि इन सारे मुकदमों से छुटकारा मिले। जो भाई बहन इनमें फंसे हैं, उन सबको उसमें से निकाल दे, ताकि उनमें से निकल कर केवल आपकी ओर देख सके। न्याय तो आप करने वाले हैं, न्याय परमेश्वर आप हैं। आप सच्चा न्याय करते हैं, अपने लोगों को अन्याय से बचा लेते हैं,
हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, आपने हमें इस प्रदेश में रखा, इसके लिए धन्यवाद। इस प्रदेश के मुखिया के लिए अशोक गहलोत जी के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने उनको पिता परमेश्वर इस प्रदेश के लिए आशीष का कान बनाया। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं प्रभु जी सारे प्रदेश के लिए, महिलाओं के लिए, जवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, मेडिकल के लोगों के लिए बहुत सारी योजना बनाए प्रभु, इसके लिए हम धन्यवादित हैं। इन योजनाओं से पिता परमेश्वर हमारे प्रदेश के लोगों को बहुत फायदा होता जा रहा है। ये परमेश्वर हम आपकी तारीफ करते हैं, ये परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उनको और अधिक अपनी निकटता का प्रेम का एहसास दे, वो आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कर सकें। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे प्रभु जी। हमारे देश में शांति को ला प्रभु, ताकि हर एक जन शांति के साथ आगे बढ़ता जाए, आपकी महिमा का बन सके। बड़े आदर के साथ हम सभी को प्यारे परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं और चाहते हैं आपकी उपस्थिति हमारे साथ साथ बनी रहे और हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है आपके नाम के लिए पूरी की जाए। बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह, परमेश्वर पिता का महान प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती है।